नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट झारखंड और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। हड़ताल के 1 महीने से भी ज्यादा दिन हो गए हैं। इसके बावजूद भी जो वर्तमान सरकार है, वो जो स्वास्थ्य मंत्री है, उनके तरफ से कोई भी एक्शन ये स्वास्थ्य कर्मियों के लिए, जो एएनएम, जीएनएम और जो उनके लैब टेक्नीशियंस है, उनके लिए नहीं लिया गया है। अब मैं अपने साथी को बोलूँगी कि वो जो यहाँ बैनर लगा हुआ है वो भी आपको दिखाए, जिसमें साफ तौर पे इन्होंने लिख के लगाया है कि क्या हुआ तेरा वादा, और साथ ही साथ वहाँ लिखा हुआ है कि बदलो सरकार पाओ अधिकार। ये बैनर लगाने का इनका सिर्फ एक ही मकसद है कि जब सरकार के तरफ से यह चुनावी वादे किए गए थे कि सरकार बदलने के बाद इनको इनका अधिकार मिलेगा, तो वो वादा क्या हुआ? अभी तक इनके हित में कोई फैसला क्यों नहीं लिया गया? एक बार बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री से इनकी मुलाकात हो चुकी है, लेकिन उस मुलाकात के बाद आज तक कोई भी दूसरी मुलाकात या सुनवाई नहीं हुई है, कोई भी बैठक नहीं हुई है। हालांकि हम आपको ये बता देते हैं कि स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से आश्वासन जरूर दिया गया था कि जल्द से जल्द वो इनसे एक बार फिर से बैठक करेंगे स्वास्थ्य कर्मियों के साथ और एक बार बातचीत करेंगे। आपको यह भी बता दें कि लेकिन स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से यह भी साफ तौर पर कह दिया गया था कि कुछ भी वो लिखित तौर पर स्वास्थ्य कर्मियों के हित में फिलहाल नहीं देंगे। तो आइए एक बार इन्हीं से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि अब तक की क्या अपडेट्स है। साल के 1 महीने से भी ज्यादा दिन हो गए हैं, एक बार स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात भी हो गई है। अब तक और क्या कुछ हुआ है? क्या कुछ आगे अपडेट्स आए हैं? हाँ, डेट यही आए हैं कि 25 तारीख को हम लोग का वार्ता के लिए बुलाए हैं। हाँ। और आशा में बैठ गए हैं कि मेरा वो काम कर रहे हैं और करेंगे। यही तो है। आज हम लोग का 37वां दिन है और आशा पूरा आशा है कि मेरा स्वास्थ्य मंत्री और मंत्री जी दोनों मिलकर हमको परमानेंट, हम लोग के सबको परमानेंट करेंगे। और इसी आशा में हम लोग 25 का इंतजार कर रहे हैं। इतना दिन तो हम लोग बहुत कुछ किए, बाकी अब हम लोग के फल देने वाले हैं। आपको जो एक बार बैठक हुई थी स्वास्थ्य मंत्री से, क्या उसके बाद दोबारा कोई मंत्री आपसे मिलने आए थे या उनके प्रतिनिधि कोई भी मिलने आए आप लोगों से? नहीं, उसके बाद कोई नहीं आया। नहीं, कोई नहीं आया। और हम लोग का मने ऐसे चल रहा है, किसी के द्वारा पता चल रहा है कि 25 तारीख को हम लोग के वार्ता में बुलाया जाएगा। हाँ। और हम लोग के सबको किया जाएगा। इसी आशा में हम लोग बैठे हैं। अगर जब तक वो करेंगे नहीं, हाँ, तब तक हम लोग उठेंगे नहीं। इसके लिए अगर वो 7,000 के नौकरी ले लें तो हम लोग देने पर मौजूद है। इसलिए कि 15 साल में 15,000 रुपया देते हैं। 15,000 20,000 के तो जूता पहनते हैं, उनका जूतों बराबर हम लोग नहीं हैं। तो इसीलिए हम लोग के उम्मीद है कि हो सकता है सरकार को थोड़ा सा दया, मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री का दया आ रहा है, ममता आ रहा है, हम लोग के करेंगे। आपको क्या लगता है, जो बैनर में साफ तौर पे लिखा गया है कि सरकार बदलो और अपना अधिकार पाओ, तो आपका अधिकार आपको मिला है? अभी तक तो नहीं। हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग का परमानेंट हो जाए। हम लोग एक ही मांग लेके बैठे हैं, लेकिन अभी तक हम लोग का मांग पूरा नहीं हुआ है। और जब तक पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग दरी पे बैठे रहेंगे। हम लोग का हड़ताल जारी रहेगा। जी, हम लोग को अभी तक अधिकार नहीं मिला है। ये 15,000 का नौकरी में हम लोग, आज हम लोग का 16 साल नौकरी हो गया, 15,000 हम लोग का वेतन मिलता है। इसमें हम लोग परिवार नहीं चला सकते हैं। हम लोग अपना अधिकार के लिए आए हैं यहाँ पे कि हम लोग का समायोजन हो जाए। तो 25 तारीख तक का एक तारीख आप लोगों को दिया गया है। अगर उस दिन आपकी जो मांग है वो पूरा नहीं किया जाता है, आपको अधिकार आपका नहीं मिलता है, तो क्या करेंगे? अगला स्टेप क्या होगा? हम लोग हड़ताल पे बैठे रहेंगे। हम लोग शांतिपूर्ण हड़ताल कर रहे हैं। जब तक हम लोग का नहीं हो, वो चाहे 2 महीना हो, चाहे 6 महीना तक हम लोग का बैठना पड़े, सो भी अच्छा है, लेकिन हम लोग बैठेंगे। और नहीं होगा, जैसे हम लोग की कुसुम दीदी ने कहा कि नहीं होगा, तो हम लोग रिजाइन देने के लिए भी तैयार हैं। हम लोग, क्या लगता है स्वास्थ्य मंत्री आप लोगों का जो डिमांड है अब वो पूरा करने वाले हैं? नहीं, हमको तो अभी तक नहीं लग रहा है। जिस स्तर से, जैसे हम लोग वहाँ घेराव भी किए थे और हम लोग के वहाँ पहुँचते ही वो चले गए थे दूसरे जगह। उसके बाद उनके आने के बाद में हम लोग के कुछ साथी लोग वहाँ वार्ता के लिए गई हुई थी, फिर भी सिर्फ आश्वासन भी नहीं मिला। फिर भी हम लोग डटे हुए हैं कि कम से कम वो हम लोग का स्थिति देखे, परिस्थिति देखे और हम लोग को कर दे। क्योंकि देखिए, हम लोग की आज तक 15 साल के नौकरी में इतना लड़की लोग बीमार से ग्रसित हो गई है, टेंशन से, प्लस कि बाल बच्चा भी वो उसको पढ़ाएगा कि खिलाएगा कि अपना काम करेगा कि क्या करेगा।
मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है हम लोग को कि अभी हम लोग क्या करें। अगर हम लोग का अगर वेतन भी अगर हम लोग का बढ़ जाता कुछ तो हम लोग को रिलैक्स होता, लेकिन वो भी नहीं। 15 साल में सिर्फ मात्र 15,000। आप समझ सकते हैं ना, खाने के लिए हम लोग को कभी सोचना पड़ता है। बच्चा लोग बोलता है कि मम्मी हमको ये चीज़ चाहिए, बाबू अभी रुक जाओ, अभी पेमेंट आएगा तो उसमें से कुछ कर देंगे, लेकिन पेमेंट कहाँ, पेमेंट भी हम लोग को समय पे नहीं मिलता है। तो इस आधार पे अभी हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। बस हम लोग को मांग एक ही है कि हम लोग को परमानेंट कर दे, ताकि हम लोग का घर भी अच्छा से चले, बाल बच्चा भी अच्छा से पढ़े, प्लस कि हम लोग ड्यूटी भी अच्छा से कर सके। तो 25 तारीख को जैसा कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिला है कि एक बार फिर से वार्ता करेंगे स्वास्थ्य मंत्री आप लोगों के साथ, तो क्या आप पहले ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि 25 तारीख को वार्ता ही हो पाएगी आप लोगों के बीच में? अभी तक तो यकीन नहीं है, क्योंकि अभी तक कुछ हम लोग का कुछ मतलब एक होता है ना कि कुछ उम्मीद, अभी तक उम्मीद भी नहीं है कि हम लोग को कर दे। अगर 25 को अगर वार्ता के लिए अगर बुलाता है, सरकार बुलाती है, तो एक हम लोग का है आस है कि हाँ हो जाएगा, कुछ तो करेंगे। और अगर वो भी ना करे तो देखिए फिर हम लोग फिर उग्र होने के लिए बाधित हो जाएंगे, मजबूर हम लोग हो जाएंगे। उसके बाद सरकार वो अपना सोचे कि उनको क्या करना है, क्योंकि हम लोग भी उनके बच्चे हैं, वो हमारा गार्जियन है। तो देर हुआ सही, लेकिन अब हम लोग को उम्मीद है कि हम लोग के लिए वो समायोजन का प्रस्ताव ये मंजूर करेंगे। अगर स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से आप लोगों को लेकर कोई फैसला नहीं आता है तो अगला स्टेप आप लोग क्या लेंगे? हम लोग हड़ताल जारी रखेंगे, ये जारी रहेगा जब तक हम लोग का मांग नहीं पूरा हो जाएगा। हम लोग वापस अब नहीं आएंगे, क्योंकि हम लोग को 37वां दिन ये हो गया है। 1 2 दिन 4 दिन की बात नहीं है, 37वां दिन हम लोग ऐसे अड़े हुए हैं। और हम तो स्पेशली अनशन से भी लौटे हैं, तो घर में चैन नहीं मिल रहा है कि सारी बहनी लोग वहाँ है और हम घर में कैसे रहें। अच्छा, क्या लगता है ये आमरण जो अनशन था आप लोगों का टूटा, वो आपके लिए कहीं आपके हित में फैसला लाएगा या नहीं लाएगा? कि अब आमरण अनशन पे भी आप लोग नहीं है, सिर्फ हड़ताल पे है। आमरण अनशन की बात है तो हमारी भाई बहनें लोग को बहुत हालत खराब, हमारी भी हालत खराब थी। तो आमरण अनशन तोड़ना सबके हित के लिए, राज्य हित के लिए, हमारा कर्मचारी हित के लिए ये तोड़ना बहुत ज़रूरी था। किसी के जान से हम नहीं खेल सकते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि ये वही स्वास्थ्य कर्मी हैं, ये वही बहनें हैं जो लगातार अपनी समस्या हमारे चैनल के माध्यम से जो वर्तमान सरकार है उनको और जो स्वास्थ्य मंत्री है उनको देना चाह रही है, बता रही है और कहीं ना कहीं रिक्वेस्ट कर रही है कि इनकी जो मांग है उसको सुनी जाए और पूरा किया जाए। क्योंकि इनका साफ तौर पे यह कहना है कि जितना ये कमाती है उससे कहीं गुना ज़्यादा और महंगा तो जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री है उनके जूते होते हैं, और ये खुद को आज उससे भी छोटा महसूस कर रही हैं। आए की तमाम अपडेट्स के लिए फिलहाल देखते रहिए फर्स्ट झारखंड और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।